अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं क्योंकि मेरा काम सिर्फ आप तक ख़बरें पहुंचाना है। अब उस पर क्या सोचते हैं आप, क्या तबसरा करते हैं और क्या आपके माइंड में कोई स्टोरी बनती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो ख़बर है वो है इमरान खान के बारे में। इमरान खान के बारे में 3-4 छोटी छोटी ख़बरें हैं। हम उनको, पहली बात तो आपको पता होगा, इमरान खान कि जो साइफ़र के सिलसिले में जो समाअत थी उसको सुनने वाला जज ने पहले तो केस सुनने से इनकार किया क्योंकि उसके ख़िलाफ़ ख़ुद पीटीआई के वकीलों ने केस कर रखा था इस्लामाबाद में कि इस अदालत और इस जज की डोमेन ही नहीं है कि वो ये केस सुने। लिहाजा उन्होंने केस सुनने से एतराज़ किया। उन्होंने कहा आप जब वो मेरे ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन है वो आप ख़त्म करेंगे, मेरे और मेरी अदालत के ख़िलाफ़ जो आपने दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ख़त्म करेंगे तो मैं इस केस को सुनूंगा। वो हफ्ते का दिन था। फिर मंडे आया। मंडे को वो जज साहब 8 सितंबर तक छुट्टी पे थे, उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब थी। उसके बाद जो उनके ऑन ड्यूटी जज थे उन्होंने कहा कि मैं चूँकि 2-4 दिन के लिए हूँ तो मेरी तो वैसे बनती नहीं है कि मैं इसका केस सुनूँ। तो वो केस अभी तक इमरान खान की जो ज़मानत है या समाअत है वो अभी पेंडिंग है। ठीक है। दूसरे नंबर पर इमरान खान के वकीलों ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये पैगाम दिया है और ट्वीट किया है कि इमरान खान इदारों से, हर इदारे से और हर पार्टी से बात करने को तैयार हैं इलेक्शन से रिलेटेड। अगर 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं और इलेक्शन कैसे कराने हैं और किस तरह से इलेक्शन होंगे और कब होंगे, इस पर इमरान खान बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा उनकी मुलाकात के बाद एक तो ये बात सामने आई, दूसरी बात सामने आई कि वो बिल्कुल फिट हैं, रोज़ 1 घंटे की वर्जिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। ये उनके वकीलों के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात ऑन लाइटर नोट आपसे कहूँगा कि इमरान खान जब 9 मई से पहले के जो इमरान खान ने तकरीबन 1 साल गुजारा है ज़मान पार्क में और ये केसेस भुगतने के चक्कर में, उस वक्त इमरान खान 3-4 बार जब इमरान खान ने एक कमेटी बना के दी और उस वक्त की पीडीएम हुकूमत के साथ इलेक्शंस की डेट के ऊपर जो निगोसिएशन होती रही हैं उसमें ज़राए बताते हैं कि 3-4 बार डील क्लोज हो गई थी, ऑलमोस्ट डेट्स मिल गई थी कि सियासी लोगों की तरफ से और पीडीएम हुकूमत की तरफ से कि यार हम इस डेट को या इस महीने या इस साल के इस टेन्योर में इलेक्शन करवाना चाहते हैं और ये हमारी तरफ से डेट भी है। लेकिन इमरान खान सब नहीं माने। तो जब आप उस वक्त नहीं माने तो अब आप मान के क्या उखाड़ लेंगे या क्या कर लेंगे? आपको लगता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने में? भाई ये पाकिस्तान है, इसमें जब आप मौके पे छक्का नहीं मारते तो फिर ऐसे ही होता है। तो लेकिन एक और बात इमरान खान की जो लीगल टीम के बारे में, मैं समझता हूँ कि वो लीगल टीम की आपस में एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि एक टीम तो नहीं है ना। खोसा साहब भी हैं, बाबरवान साहब भी हैं, सलमान पंजोता साहब भी हैं, सफदर साहब भी हैं, गौहर साहब भी हैं, कई वकील हैं ना। तो अब इनकी, और इसके अलावा कुछ वकील हजरात हैं जो इंग्लैंड में बैठे हैं, या समझ लें कि इमरान खान की टीम है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन इतनी फजूल है। एक तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले वो जो एक वकील उन्होंने हायर किया था, उस पर हमने एक व्लॉग भी किया था। उसका नाम था, जो कि पहले सलमा अरुशिदी के वकील रह चुके थे इस बारे में। तो इन्होंने 25,000 पाउंड एज एडवांस फीस के तौर पर उस वकील को दे दिया था और उस पर इमरान खान की जो टीम है और वो जो सोशल मीडिया की टीम है उन्होंने उसके ऊपर एक ट्वीट भी कर दिया। और मजे की बात यह है कि वो जो वकील साहब हैं उनकी फर्म ने भी इस पर एक ट्वीट कर दिया था कि हम ऐसे इमरान खान की वकालत कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। फिर प्रेशर आया सोशल मीडिया की तरफ से, इतना कुछ बेवकूफ़ों ने इस चीज़ को डिफेंड भी किया कि वो वकील है, इमरान खान रख सकता है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मतलब यू टर्न ले लिया है और उस वकील को उस ड्यूटी से पीछे हटना पड़ा। अच्छी पॉजिटिव बात हुई है, देर आए दुरुस्त है। आखिर एक मुतनाज़ा आदमी को वकील रखा था और मेरे जो ज़राए हैं उसमें ये पता चला है कि इमरान खान को इस बारे में नहीं पता था। यानी क्या नहीं पता था? उस वकील के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि इमरान खान के वकीलों की और उनकी लीगल टीम की आपस में कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी है और ओवरऑल मैच्योरिटी का इतना फुकदान है कि इमरान खान की जो बेल है वो इनकी नाअहली की वजह से डे बाय डे डिले हो रही है, क्योंकि ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। और जो कोर्ट्स
के रिपोर्टर्स हैं, अगर उनके साथ आप बैठ जाएं और उनकी बातें सुन लें तो वो कहते हैं कि जितने वकील हैं ना, एक तो इनकी आपस में भी डिबेट्स होती रहती हैं, और अहम बात यह है कि इनको सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे आने बोलने का, मीडिया पे तस्वीरें खिंचवाने का। और एक वकील साहब तो ऐसे हैं जो जिनको शायद पहले कोई जानता भी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आजकल पॉपुलर हो रहे हैं और उनकी बड़ी टिकटॉक्स मशहूर हो रही हैं क्योंकि वो इमरान खान के वकील हैं। तो ये बड़ी अहम बात है कि आप का जो काम है आप वो नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी आप सारे काम कर रहे हैं। लीडरशिप है उनकी, वो मेन लीडरशिप जो है वो शाह महमूद कुरैशी हों, परवेज़ इलाही हों और इमरान खान खुद अगर जेल में है तो आपका काम है उनको बाहर निकालना, ना कि आप अपनी पॉपुलरिटी और शशके कैश कराएं लोगों के साथ। और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो इमरान खान की पार्टी में यानी पीटीआई में हमेशा लीडरशिप का फुकदान है। अगर इमरान खान नहीं है तो पीछे सारे तितर बितर हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें पार्टी चलानी कैसे है। अच्छा जी, ये पीटीआई की एक साइड होगी। अभी हम दूसरी साइड पे जाते हैं, पीटीआई की परवेज़ इलाही साहब के बारे में बात करते हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट के जज अमजद रफीक साहब ने आईजी पंजाब को भी बुलाया था और उनसे पूछा था कि परवेज़ इलाही को कौन गिरफ्तार करके ले गया, तो उन्होंने कहा था जी हमें नहीं पता। आईजी पंजाब साहब ने कहा कि मेरी फोर्स ने किसी किस्म की कोई तौहीन अदालत नहीं की, हम तो उनको छोड़ने जा रहे थे, लिहाजा उन्हें नामालूम अफराद ले गए हैं। तो उस पर जज ने पूछा कि अब आपको नहीं पता कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं? तो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो कि आईजी पंजाब हैं वो भरी अदालत में कहते नहीं सर मुझे नहीं पता। उन्होंने दोबारा पूछा आपको नहीं पता कि वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा ना यकीन करें मुझे नहीं पता। तो एक बड़ा कहका अदालत में गूंजा क्योंकि सबको पता है कि परवेज़ इलाही अटक जेल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो इस पर आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस दिया और हुक्म दिया कि कल वो परवेज़ इलाही को बाजियाब करवा कर लाहौर हाई कोर्ट में पेश करेंगे। ये तो बात है कल की। अब शाम को क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि एक काज लिस्ट बनाई जाती है, वो शायद अदालत की एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है या रजिस्ट्रार बनाते हैं। उस काज लिस्ट में ये होता है कि कल आने वाले कल में कौन कौन से केस लगे जाएंगे इस अदालत में। हर अदालत की अपनी एक काज लिस्ट बनती है और उस अदालत में उस काज लिस्ट में ये बताया जाता है कि कौन कौन सा जज जो है कौन कौन से केसेस या बेंच में शामिल है और वो कौन कौन से केस को देखेगा, कौन कौन से केस इस अदालत में लगाए जाएंगे। और आपको पता है हुआ क्या है कि रात को अमजद रफीक साहब को मुल्तान बेंच में केसेस सुनने के लिए भेज दिया गया है 28 अक्टूबर तक। ठीक हो गया। और काज लिस्ट में परवेज़ इलाही का, जिन्हें आज लाहौर हाई कोर्ट ने पेश होने का हुक्म दिया था, भाई फिर जब ये काज लिस्ट में उस केस को डाला ही नहीं गया, यानी वो केस ही नहीं सुना जाएगा। क्योंकि उससे पहले तो ये हो रहा था कि जब अमजद रफीक को उस केस से ट्रांसफ़र किया गया तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि चलें जी वो जज चले गए ना, अदालत तो मौजूद है तो कल अदालत में जो उनकी जगह पे जज आएगा वो सुन लेगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो केस काज लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया, यानी लाहौर हाई कोर्ट में कोई जज भी इस केस को सुन ही नहीं सकता क्योंकि वो उस एजेंडे में शामिल ही नहीं है। फिर कल परवेज़ इलाही साहब की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें 1 बजे कल पिम्स हॉस्पिटल ले गए थे। डॉक्टर्स ने उनके मेडिकल चेकअप के बाद उनकी तबीयत को नॉर्मल करार दे दिया। ठीक है, यहाँ से जो प्रोटोकॉल इसका यही बनता था कि वहाँ से चेकअप के बाद वो सीधा वापस अटक जेल में मुंतकिल हो जाते। लेकिन उस टाइम में 1 बजे के बाद उनके बेटे मोहन इस्लाही जो इस मुल्क में नहीं है, उन्होंने एक ट्वीट किया, मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अटक जेल से पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था और फिर अब तक 3 3.5 घंटे हो गए मेरे वालिद साहब को वापस अटक जेल में मुंतकिल नहीं किया गया और वो गायब है। अब आ जाएं इस बात पे कि ये जब सारी कार्रवाई हो गई, मतलब इमरान खान के जज जो हैं वो छुट्टी पे चले गए, जो ड्यूटी पे जज थे उन्होंने वो केस सुना नहीं, क्योंकि उस साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का भी था, इमरान खान का भी था। उन दोनों की समाअत 1 हफ्ते तक मजीद लटक गई। परवेज़ इलाही के साहब लाहौर से फिर यहाँ लाया गया और यहाँ से फिर हॉस्पिटल लाया गया और हॉस्पिटल से फिर गायब है। तो इस सारे के बाद फिर जो पार्लिमानी पार्टी है, पार्लिमानी कमेटी है पीटीआई की, उन्होंने एक अपना एक समझ ले के एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी ये इस मुल्क में इस वक्त लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है, इमरान खान के केस को बिला वजह लटकाया जा रहा है, उनकी जमानत जानबूझकर लंबा किया जा रहा है और परवेज़ इलाही की साथ भी ज्यादती हो रही है। शाह महमूद कुरैशी को भी उनकी जमानत को भी जानबूझ के लेट किया जा रहा है। इस पर बड़ा गम और गुस्से का इजहार करती है पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी। ठीक है,
अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पता चला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ लाई को रिहा करने का हुक्म दिया है।